नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में जो है करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा के लिए। इन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले जो है आपको 3 टेस्ट करा दिया गया, 3 एपिसोड जो है वो अपलोड कर दिया गया है। ये चौथा एपिसोड है। ये एपिसोड जो आपको कंटिन्यू, ये सीरीज आपको बिहार एसआई दरोगा तक एकदम चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये वीडियोज है खास कर बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी के अंदर जो है एवरेज लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, तो उसमें ही आपको ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे ज़रूर शुरू से देखा करें और इस वीडियो को लाइक करिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और एक बात बता दें, आपको शाम को 7 बजे जो है आपको सामान्य अध्ययन का मास्टर वीडियो अपलोड किया जाता है प्रत्येक दिन। उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। सभी एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखिए, ये जो है सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो मद्य निषेध हो या फिर कोई भी हो, सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ये सीरीज़ चलाया जा रहा है। तो आपको सभी एग्ज़ामों में फ़ायदा मिलेगा, तो इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो आइए देखते हैं, जो हाल ही में पुस्तक प्रकाशित किया गया और उससे लेखक दिए गए हैं, तो इनमें कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। एक में कहता है मीना नायर, क्या है? मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, ये टाइगर ऑफ मद्रास के लेखक हैं। हाँ, ये सही है। आगे कहता है राजेश तलवार जो है ये आपको द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। आगे कहता है देविका रंगाचारी जो है इन्होंने क्वीन ऑफ फायर लिखा, यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। कहता है हाल ही में जो प्रारंभ की गई योजना है इनमें से कौन सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। कहता गौ अभ्यारण्य योजना, यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। हॉबी हब योजना, यह दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में कहता है यह हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उसका कार्य क्षेत्र दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन इसमें सुमेलित है। कहता है विनय मोहन क्वात्रा, क्या है? विनय मोहन क्वात्रा जो है ये इसका भारत के नए विदेश सचिव बने, सही है। डॉक्टर मनोज सोनी ये लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यह भी सही है। आगे कहता है हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ये G20 के मुख्य समन्वयक बने हैं, तो यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 में कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। कहता हाल ही में वो कौन से राज्य सरकार हैं जिनके द्वारा कैदियों के लिए 50,000 तक की व्यक्तिगत ऋण योजना प्रदान की है, मतलब शुरू किया है, योजना शुरू किया है। तो यह योजना चलाई जा रही है, शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे कहता हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। कहता हाल ही में वह कौन सा भारतीय पड़ोसी देश है जहां आर्थिक संकट आने की वजह से सार्वजनिक रूप से आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है आपको श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ जो है हाँ 5 का श्रीलंका सही है। क्या है? श्रीलंका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 में कहता है क्या? 6 में कहता है हाल ही में मथुआ धर्म में महामेला, हाल ही में मथुआ धर्म महामेला जो है 2022 कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह आयोजित जो किया गया था आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सी नंबर से आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे, क्या है जिसका नाम क्या है, रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है किस देश के साथ? तो नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस पड़ोसी देश, कहता है किस देश के वैज्ञानिकों को मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक
कहता वह कौन सा देश है जिसके वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों का पता लगाया है। तो यह पता लगाया आपको नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। किसने? नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। कहता है कि हाल ही में, क्या हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए। कहता है हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके आधार पर दिए गए विचार पर विचार करने, दिए गए कथन पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। आइए देखते हैं। कहता है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बना है? हाँ ये सही बात है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बना, यह भी सही है। तो यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 10 में महिला, क्या है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? कहता है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो है यह किस देश ने जीता है? तो यह जीता आपको ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सी नंबर से आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे कहता है मोहब्बत, क्या मोहब्बत गाने के लिए, क्या मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका निम्न में से कौन बन गई हैं? तो ये है आपको अरूज आफ्ताब। डी नंबर से आंसर होगा अरूज आफ्ताब। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो यह पहला शहर बना है आपको सूरत। कौन? सूरत। ये गुजरात का एक शहर है। डी नंबर से आंसर होगा सूरत। चलिए आगे कहता है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो यह आरपीएफ के द्वारा कौन सा योजना चलाया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध। क्या है? ऑपरेशन उपलब्ध। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? कहता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है इसके द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह योजना शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरुआत की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो ये जो कोरोना के नए वेरिएंट जो XE है इसका पुष्टि किस शहर में किया गया सबसे पहले? भारत के अंदर। तो यह पुष्टि किया गया है आपको मुंबई के अंदर। कहाँ? मुंबई के अंदर। बी नंबर से आंसर होगा मुंबई। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? कहता है हाल ही में कौन से राज्य सरकार हैं जिन्होंने अपने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में हिंदी और संस्कृत में गीता सार का पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 17 में कहता है भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेलवे सेवा बहाल की गई है? कहता है भारत और नेपाल का वह कौन सा दो स्टेशन है, कौन सा 2 रेलवे स्टेशन है जिनके बीच 8 साल बाद, कितने साल बाद? 8 साल बाद रेल सेवाएं बहाल की गई है पुनः। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जयनगर से कुर्था। जयनगर से कुर्था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? कहता मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो दिया गया है ये किसे दिया गया है? तो यह दिया गया आपको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये पहला पुरस्कार है और सबसे बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री को मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि डीआरडीओ, क्या है? डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, जिसका नाम क्या है? हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है आपको पोखरण राजस्थान में। ए नंबर से आंसर होगा पोखरण राजस्थान में। चलिए आगे है किस राज्य में दीमा हसाओ जिले
में कई प्राचीन प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या फिर घरों की खोज की गई है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा असम में। कहाँ? असम में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा असम में। चलिए आगे है। आगे का था 64 में। क्या है? 64 में ग्रैमी अवार्ड। क्या है? 64 में ग्रैमी अवार्ड 2022 जो है, 64 में ग्रैमी अवार्ड 2022 का संबंध निम्नलिखित के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कहता 64 में ग्रैमी अवार्ड 2022 जो हुआ है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया ये आपको बताना है। कहता है 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया है। सही बात है। आगे कहता है भारतीय म्यूजियम। क्या है? भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो यह भी सही है। बी नंबर भी सही है। आगे कहता है भारतीय सिंगर। क्या है? भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, जैसे दो क्वेश्चन जैसे ही सही, दो कथन जैसे सही हुआ है, तीसरा आपको पढ़ना नहीं है, ऑप्शन चौथा लगा करके निकल जाना है। एग्जाम में टाइम ऐसे सेव किया जाता है। हाँ, बीपीएससी में आपको सोचना पड़ेगा। वैसे भी बीपीएससी में तो और आसान है कि जैसे पाँचवा ऑप्शन पर जा रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा है, अगर दो हो गया तो पाँचवा ऑप्शन आपको जाना ही है, तो वहाँ भी आपको ये काम कर जाएगा। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि में सभी कथन सही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? कहता है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कौन से राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया है आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे कहता है वन्य जीव। क्या है? वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये इक्वाडोर बना। कौन? इक्वाडोर जो है दुनिया का पहला देश बना है जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। एक नंबर से आंसर होगा इक्वाडोर। चलिए आगे है। आगे कहता 24 में कि हाल ही में टी20 क्रिकेट में, कहता हाल ही में टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने आपको रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। ए नंबर से आंसर होगा रोहित शर्मा। चलिए आगे कहता है हाल ही में। क्या है? हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल गेम्स, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन जो किया गया आपको जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा जमशेदपुर झारखंड में इसका आयोजन किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों, ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इसमें जो आपको जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है, जो कि लेटेस्ट अप टू डेट तक इसमें शामिल किया जाएगा एग्जाम तक। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन, तो आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी किया कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। ध्यान में रखिएगा, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया 2021 के लिए। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो दिया गया आपको सत्यपाल मलिक और AS दुल्लत को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता 83वीं। क्या है? 83वीं अंतर्राष्ट्रीय ये जो है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन जो किया गया आपको मेघालय में किया गया। कहाँ? मेघालय में किया गया। डी नंबर से आंसर होगा मेघालय। आगे कहता है किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा आपको
भारत में, अपने देश भारत में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत में। चलिए आगे है, आगे कहता है हाल ही में, क्या हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है। कहता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है चौथा 2+2 संवाद जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह आयोजित किया गया है आपको वाशिंगटन डीसी में। कहाँ, वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पर सीमा कहता है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक, क्या है, भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादावेट में किया गया है। तो ये किस मंत्रालय, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। तो यह किया गया आपको अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है गुजरात को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात को। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट, क्या है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ, क्या, वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। तो यह जो शुरू किया है, यह किया है आपको, ये शुरू किया गया उत्तराखंड राज्य के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 34 में कहता है कि हाल ही में, क्या, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन को, कहता है कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार उन्हें दिया गया है। यह किस देश से है। तो ये फोटोग्राफर जो है आपको, यह है आपको कनाडा देश के फोटोग्राफर है। सी नंबर से आंसर होगा कनाडा। चलिए आगे है, आगे कहता है 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। कहता है 6 विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो यह बनी है आपको मिताली राज। कौन, मिताली राज। ये भारतीय महिला टीम के पूर्व कप्तान भी रही है, ध्यान रखिएगा। मिताली राज यह 6 क्रिकेट खेलने वाली इकलौती महिला क्रिकेटर बनी है। ए नंबर से आंसर होगा मिताली राज। आगे कहता है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत, जिसका नाम क्या है, सरमत का सफल परीक्षण किया है। तो यह परीक्षण किया है आपको रूस ने। किसने, रूस ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रूस ने। चलिए आगे है, आगे कहता है कि सीमा सड़क, क्या है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्जे, कहता है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्जे पर 16,880 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है। तो यह बनाई जा रही है आपको सिंकुला दर्रा। कहाँ, सिंकुला दर्रा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिंकुला दर्रा। चलिए आगे है, आगे कहता छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, क्या है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत किया गया है आपको झारखंड सरकार के द्वारा। सी नंबर से आंसर होगा झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में, क्या, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। हाल ही में जो नियुक्ति हुई है इनमें कौन सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि अजय कुमार सूद जो है भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। तो यह सही है। आगे कहता है इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो यह भी सही है, बी नंबर भी सही हो जाएगा। आगे कहता है कृष्णन, क्या है, कृष्णन रामानुजन जो है ये आपको नेस्कॉम के अध्यक्ष बने। तो यह भी सही है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सुमेलन सही दिया गया है, सभी सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, 40 में कहता है कि हाल ही में, क्या, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी जो दिया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सरकार के द्वारा। चलिए आगे है,
41 में कहता है विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम जो थी आपको, इसकी थीम थी क्या है? हरनेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है क्यूएस क्या है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कहता क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 यूनिवर्सिटी कहता क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, सही है। कहता IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। भारत में IISc बेंगलुरु जो है शीर्ष स्थान है, भारत में शीर्ष स्थान पर है, लेकिन दुनिया में ये 155वें स्थान पर है। ये तीनों सही है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। तो यह जो आयोजन किया जाएगा, यह इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 43 का भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर, सी नंबर से आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पुरुष वर्ग पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? कहता है पुरुष वर्ग के 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है यह किसने जीता है, किस राज्य ने जीता है? तो यह जो जीता है आपको तमिलनाडु राज्य ने जीता है, डी नंबर से जगह तमिलनाडु। चलिए आगे है, आगे कहता है हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? कहता है हाल ही में जो त्योहार मनाया गया है इसका राज्य और दिया गया है, तो वह किस राज्य में मनाया गया, कौन सम्मिलित है, ये आपको बताना है। कहता है फूलदेही जो है, सॉरी दोस्तों, ये फूलदेही जो है आपको उत्तराखंड में मनाया जाता है, सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में मनाया जाता है, यह भी सही है। उसके बाद है, उसके बाद कहता है पोइला बैसाख बांग्लादेश, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है, 45 का डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? कहता है निम्नलिखित नियुक्ति जो इनमें कौन सुमेलित है, आइए देखते हैं। कहता है जय शाह जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने, यह सही है। सरदार वर्डी मुखा मेदोव जो है ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं, यह भी सही है। रानिल विक्रम सिंधे ये जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है, आगे कहता है हाल ही में किसे मेलकम और एलिजाबेथ आदेशिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले वेलकम आदेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। यह चुना गया है आपको प्रभात पटनायक, किसे? प्रभात पटनायक को चुना गया है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रभात पटनायक। चलिए आगे है, आगे कहता है हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। कौन? राजस्थान, सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे है, आगे कहता है 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 जो हुआ इसके संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया, ये आपको बताना है। कहता है इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया है, सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किया, यह भी सही है। पदक तालिका में भारत 5वां स्थान प्राप्त किया था, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है, 50 में कहता है कि आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत के पहले
पोर्टेबल पोर्टेबल सोलर रूफटॉप, क्या रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका अनावरण जो किया गया, यह किया गया गांधीनगर गुजरात में। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। इस सेशन के बारे में प्रतिक्रिया आप जरूर दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। जो भी कमी रहता है उसे बताइए ताकि उसे दूर किया जा सके। और ये कितना कारगर है आप जरूर बताइए। और आपके जो आप आंसर करते हैं तो आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसे भी ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे कि ये आपके लिए यूजफुल हो रहा है, तो हमें भी काम करने में मन लगा रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।